सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यानी अगर आपकी कोई ज़मीन है, अगर ये आपकी ज़मीन है और इस ज़मीन की अगर बात करें, इस ज़मीन का आपने दाखिल खारिज करा लिया है तो उसका मान्यता नहीं होगा। अब ये सवाल उठता है कि आखिर मान्यता क्यों नहीं होगा, क्यों इस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। यानी साफ साफ कहा गया है दाखिल खारिज का मतलब जो है मालिकाना हक नहीं। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा फैसला है और उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जिनके पास संपत्ति का दाखिल खारिज है और वर्तमान में जो है वो संपत्ति का राजस्व जो है सरकार को दे रहे हैं। उनके पास ज़मीन का जो रसीद है वो कटा रहे हैं, उनके पास ज़मीन का जमाबंदी भी है। ये सारे दस्तावेज होने के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका जो मालिकाना हक है उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब संपत्ति पर आपका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होने वाला है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन जो आप कराते हैं, आखिर कोई भी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन क्यों करवा, कोई भी व्यक्ति इसका म्यूटेशन जो है वो क्यों करवाता है। यानी म्यूटेशन इसलिए करवाता है जब इसको क्या करता है, कोई भी इसको खरीद यहाँ पर जो है खरीदता है तो उसके बाद उसके पास उसका सेल डीड हो जो है सेल डीड तैयार किया जाता है और सेल डीड को वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। किस लिए? म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और जब उनका म्यूटेशन हो जाता है तो फिर अब वो सरकार को राजस्व जो है यहाँ पर वो देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उनके नाम से सरकार के पास राजस्व जो है जाएगा, जो व्यक्ति खरीदा है इसको। ये पूरा प्रक्रिया होता है और इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर आपने म्यूटेशन करवा लिया और आपका कानूनी अधिकार अब नहीं है, दाखिल खारिज का मतलब जो मालिकाना हक नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया। तो देखें, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ कि अगर इसको कोई खरीदता है और उसके पास उसका सेल डीड है, लेकिन बहुत लोग अगर मान लेते हैं गलत तरीके से, आप कह सकते हैं उसको फर्जी तरीके से, या हो सकता है कि कोई गलत दस्तावेज यानी फर्जी दस्तावेज के आधार पर या ऐसा कोई कागजात जिससे कि वो क्या किया, सिर्फ संपत्ति का म्यूटेशन करवा लिया है। और म्यूटेशन करवा कर मान लेते हैं कहीं पर किसी कर्मचारी पटवारी से ही अगर वो संपर्क करके गलत तरीके से अपना नाम को क्या किया, दर्ज करवा लिया। यानी जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज करवा लिया और वर्तमान में उस व्यक्ति के पास जो है वो राजस्व के रिकॉर्ड में तो नाम भी दर्ज है और साथ में वो जमीन का रसीद कटा रहा है, उसके पास जमीन का जमाबंदी कायम है और वर्तमान में अगर आप उसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। तो आपको भी देखने से लगेगा कि नहीं, अगर इस व्यक्ति का नाम दर्ज है तो इसका मतलब है साफ साफ यही की संपत्ति का मालिक है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आपके पास इस संपत्ति का टाइटल है। टाइटल होने के लिए, संपत्ति का टाइटल होने के लिए कुछ कानूनी ऐसे दस्तावेज हैं जो कि आपको दिखाने होंगे। जैसे हो सकता है आपके पास कोई वसीयत जो है, यानी अगर वसीयत है उस आधार पर अगर आप दावा किए हुए हैं, या आपके पास संपत्ति का कोई खतियान है उस हिसाब से आपका दावा है, या आपके पास जमीन का कोई भी रजिस्ट्री है उस हिसाब से आपके पास दावा है। तो ये सभी दस्तावेज जो होंगे जिससे क्या होगा कि आप अपना संपत्ति का टाइटल प्रूफ कर सकते हैं। और इसके बाद यानी ये सारे दस्तावेज होने के बाद अगर आप संपत्ति का जमीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज है वो अगर कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखा, इससे पहले हाई कोर्ट के द्वारा भी जो फैसला दिया गया उस फैसले को भी अगर देखा जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया कि अगर आप संपत्ति का जो है यहाँ पर म्यूटेशन करवा लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया है।
ठीक है, यानी म्यूटेशन के आधार पर आपको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो मैं उन तमाम लोगों से जो है ये कहना चाहते हैं, ताकि जो लोग क्या करते हैं कि संपत्ति को सिर्फ क्या करते हैं, म्यूटेशन करवा लेते हैं। देखें, आप कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें, क्यों ना आप बंटवारा, परिवार में अगर बंटवारा ही कर रहे हैं तो एक ऐसा दस्तावेज जरूर तैयार कर लें जो कि रजिस्टर्ड हो। कल को अगर मान लेते हैं किसी तरह का समस्या परिवार में उत्पन्न होता है तो आप उस रजिस्टर्ड दस्तावेज से कोर्ट में दावा कर सकते हैं, और कोर्ट में अगर आप दावा करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ही मान्य होगा। सिर्फ आप कहेंगे कि मैंने म्यूटेशन करा लिया है, मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को, मैं राजस्व दे रहा हूं सरकार को, इसलिए मुझे अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप इसको समझ लें और ये पूरा प्रक्रिया को, और जो आपका कानूनी अधिकार है उसको जरूर आपको समझना चाहिए। और अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूटेशन करा लेते हैं तो कभी भी इस तरह का म्यूटेशन को कोई भी खारिज करवा सकता है, रद्द करवा सकता है, इसलिए कि आपको तो मालिकाना हक है ही नहीं। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी है, ये फैसला हाई कोर्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी एक आदेश को जो है एक तरह से बरकरार, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। तो इसलिए एक समझ सकते हैं ये एक ऐतिहासिक कदम है। वैसे लोगों के लिए बहुत पहले के समय में क्या होता था कि लोग संपत्ति खरीदते थे और पंचनामा पर लिखवाते थे, है ना, बहुत लोगों का ऐसा होगा। अब वो पंचनामा से उन्होंने क्या करा लिया, म्यूटेशन करा लिया। लेकिन आज उनके पास उस पंचनामा, अगर कोई उस परिवार का लोग उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दे तो इस पंचनामा का कोई मान्यता नहीं होगा, इस म्यूटेशन का कोई मान्यता नहीं होगा, और आपको कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप इसको सही तरीके से समझ लें कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या आपका कानूनी अधिकार है, और उसके बाद का जो प्रक्रिया होता है, वो आगे का जो प्रक्रिया होता है वो डिपेंड करता है, मान लेते हैं आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में, भविष्य में आपके परिवार को, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे और आप इस तरह से सतर्क भी रहेंगे ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।